रात में लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र जिस शख्स के सीने में ठंड पैदा नहीं करता, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं। जिक्र सरवर कायनात का हो और चेहरा मुरझा जाए, तज़किरा आमिना के लाल का हो और माथे पे सलवटें पड़ जाएं, तो समझ ले कि अंदर का ताल्लुक गुंबद खजरा की मकीन से टूट चुका है। वगरना जिससे मोहब्बत होती है उसका जिक्र तो इंसान को तस्कीन देता है, जिससे प्यार होता है उसका नाम किसी के लबों पे आए तो मोहब्बत करने वाले को वो नाम अच्छा लगता है। किसी ने मजनू को देखा कि रेत के जर्रों पे लैला के नाम की मशक कर रहा था, नाम लिखता फिर मिटा देता, फिर लिखता फिर मिटा देता। तो देखने वाले ने पूछा कि मजनू मियाँ ये क्या कर रहे हो कि रेत के जर्रों पे नाम लिखते हो फिर मिटा देते हो। तो मजनू बोल के कहने लगा कि मैं लैला के नाम की मशक कर रहा हूं, लिखता हूं फिर मिटाता हूं, फिर लिखता हूं फिर मिटाता हूं। तो पूछने वाले ने पूछा कि इस नाम की मशक से क्या होता है। तो मजनू बोल के कहने लगा कि जब मैं ये नाम लिखता हूं तो मेरे परेशान दिल को सुकून मिलता है। साहिब, अगर मजनू को लैला का नाम सुकून देता है तो क्या उम्मती को नाम मोहम्मद सुकून नहीं देता? इससे बढ़ के तो कोई नाम कायनात में है ही नहीं। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र गली गली और नगर नगर जारी और सारी है। और मैं और आप अगर सोचें तो हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत से पैदा किया। हम एक दिन का मीलाद नहीं, एक महीने का मीलाद नहीं, हकीकत है कि हम सारी जिंदगी भी हुजूर का जिक्र करते रहें तो हक के शुक्र अदा नहीं कर सकते। मेरे उस्ताद ये गिरामी फरमाया करते हैं, जिस्म पे इतने बाल नहीं हैं जितने रसूलुल्लाह के एहसानात हैं। हम सारी जिंदगी भी जिक्र करते रहें तो हक के शुक्र अदा नहीं कर सकते। इमाम सयूती ने अल खसाइसुल कुबरा के अंदर जिक्र किया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात की तख्तियां दी गई तो आपने उनको पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ऐ अल्लाह, मैंने अपनी किताब में एक ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ा है जो आएगी सबसे बाद में लेकिन नंबर पहला ले जाएगी। आने के एतबार से आखिरी होगी, जन्नत में जाने के एतबार से पहली होगी। आपने कभी देखा हो फौज को जब सुबह मशक करवाते हैं तो एक लाइन में खड़ा करते हैं और एक रेफरी होता है जो उनको चलने का इशारा देता है, तो वो एक तरतीब के साथ चलते हैं और जब उनको वापस बुलाना होता है तो वो रेफरी कहता है टर्न अबाउट, वापस आओ। तो वो दायरे में चक्कर काट के नहीं आते, जिस जगह रुकते हैं उसी जगह अपनी कदमों पे फिर जाते हैं। तो जाते वक्त जो सबसे आखिर में होता है, जब वापस पलटते हैं तो आखिर वाला पहला हो जाता है और पहले वाला आखिर में हो जाता है। रब ने कहा, महबूब, आदम से ईसा तक सारी उम्मतें भेजूंगा, तेरी उम्मत को सबसे आखिर में रखूंगा, लेकिन कल जन्नत का दरवाजा खोल के जब टर्न अबाउट कहूंगा, तेरी उम्मत जो सबसे आखिर में होगी वो जन्नत में सबसे पहले दाखिल हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मालिक, ये एजाज जो मैंने पढ़ा है ये मेरी उम्मत को दे दे। आवाज आई, मूसा, ये तो मेरे महबूब मोहम्मद की उम्मत है। अर्ज करते, मालिक, ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ा है जो खुद सदका करेगी और खुद खाएगी और खुद सवाब पाएगी। पिछली उम्मतों के अंदर सदका खाया नहीं जाता था, ऊंची जगह पे रख के आते, आग उचकती, खाकिस्तर बनाती तो कबूलियत की अलामत करार पाता। लेकिन कहा वो खुद सदका करके खुद खाएंगे। किसी कहने वाले ने कहा कि अजीब माजरा है बईद कुर्बान, जो करे जिबा वही ले सवाब उल्टा।
عید کے دن ذبح بھی خود کرے، کھائے بھی خود اور ثواب بھی خود لے لے۔ کہا مالک یہ اعزاز میری امت کو دے دے۔ کہا نہیں موسیٰ یہ تو میرے محبوب مصطفیٰ محمد کی امت ہے۔ عرض کرتے مالک ایسی امت کا ذکر اپنی کتاب میں پڑھا ہے جس کا بچہ بچہ اس کی انجیل کو زبانی پڑھے گا۔ پچھلی کتابیں، پچھلے صحائف جو اتارے گئے، ان کتابوں کا، ان صحائف کا حافظ امت کے اندر صرف ایک نبی ہوتا تھا۔ نبی کے سوا پوری کتاب کسی امتی کو زبانی یاد نہیں ہوتی تھی۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ 7 سال کا بچہ بھی قرآن کو زبانی پڑھ رہا ہے اور لاکھوں سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے، معجزے کے طور پہ پڑھا ہوا ہے۔ کہا مالک یہ اعزاز میری امت کو دے دے۔ کہا نہیں موسیٰ یہ تو میرے محبوب مصطفیٰ کی امت ہے۔ ایک ایک وصف گنتی کرتے گئے، آرزو کرتے گئے مالک یہ وصف میری امت کو دے دے، یہ وصف میری امت کو دے دے، یہ خوبی میری امت کو دے دے۔ اور ہر سوال کے جواب میں یہی جواب ملا کہ موسیٰ یہ تو میرے محبوب مصطفیٰ کی امت ہے۔ اب آخر میں جا کے موسیٰ علیہ السلام نے جو کلمات کہے اگر آپ توجہ رکھیں گے تو آپ کے سینوں میں ٹھنڈ پڑے گی، آپ کو خوشی اور مسرت نصیب ہوگی۔ اللہ کا جلیل القدر نبی ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب امت ہے، اور دعا کیا کرتے ہیں آخر میں جا کے اے اللہ وہ امت میری نہیں بناتا تو نہ بنا، مجھ موسیٰ کو ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو صاحب نبی اس امت میں آنے کی آرزو کرتے رہے، نبی اس امت میں آنے کی دعائیں کرتے رہے، لیکن میں نے اور آپ نے کبھی دعا نہیں کی، ہم کبھی راتوں کو اٹھے نہیں، ہم نے کبھی آنسو نہیں بہائے، ہم نے سحری کے وقت کبھی مصلی نہیں بچھائے، ہم نے کبھی دعائیں نہیں مانگی، ہم نے کبھی التجائیں نہیں مانگی۔ ہم تو دنیا میں آئے، آنکھ کھولی تو بابا نے جا کے مؤذن کو مسجد سے بلایا اور اس نے آ کے کان میں آذان دے کے کہا مبارک ہو مصطفیٰ کا امتی بن کے آیا ہے۔ صاحب ہم ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہیں تو حق کی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اتنے بال جسم پہ نہیں ہیں جتنے مصطفیٰ کے احسانات ہیں۔ تو یہ ایک دن کا میلاد نہیں، ایک لمحے کا میلاد نہیں، ایک رات کا میلاد نہیں، ساری زندگی بھی حضور کے ذکر میں گزار دیں تو حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر حضور دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے، خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، انسان خود شناس بھی نہ ہوتا، اللہ کی ذات تک پہنچنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کی پہچان حاصل کرنا، یہ تو دور کی بات ہے، انسان کو اپنی خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ آپ انسانیت کی تاریخ پڑھیں، یہ جہاں بھی طاقتور چیز کو دیکھتا اس کے سامنے جھک جاتا، یہ انسانی خصلت تھی۔ بڑے بڑے درختوں کو دیکھا، دل میں روب بیٹھ گیا، اتنا بڑا درخت ہے، اس کے سامنے سرب سجود ہو گیا، سجدہ کرنے لگا۔ جب کلہاڑے نے درخت کو کاٹا تو انسان نے پھر جبین اٹھائی اور کہا درخت میں طاقت نہیں ہے، طاقت تو لوہے میں۔ جس نے درخت کو بھی کاٹ دیا اب لوہے کی پوجا شروع کر دی۔ جب لوہے کو آگ میں رکھا تو آگ نے لوہے کو پگھلا دیا۔ انسان نے پھر جبین اٹھائی اور کہا لوہے میں طاقت نہیں ہے، طاقت تو آگ میں۔ آگ کی پوجا شروع کر دی۔ جب پانی برسا تو آگ بجھی۔ انسان نے پھر جبین اٹھائی اور کہا کہ آگ میں طاقت نہیں ہے، طاقت تو پانی میں ہے۔ جہاں طاقت کو دیکھا وہاں جھکتے چلے گئے۔ ایک خوش قسمت گروہ چلتے چلتے مکے کی وادی میں اس بستی میں پہنچا جہاں ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ نورانی پیکر بیٹھا تھا۔ عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ انگلی اٹھائے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرے تو پلٹ کے عصر کے وقت پہ لے آئے، درختوں کو اشارہ کرے جڑوں سمیت اکھڑ کے قدموں میں آ جائیں، پتھروں کے قریب سے گزرے تو پتھر بھی کلمہ پڑھے۔ لوگوں نے کہا سب سے بڑی طاقت تو یہ ہے جس کا حکم چاند، سورج، ستارے اور شجر و حجر بھی مان رہے ہیں، آؤ اس کی پوجا کریں۔ لیکن جب لوگ پلٹ کے اس مقام پہ آئے تو کیا دیکھا؟ جو سب سے بڑا تھا، جس کے حکم پہ کائنات
کا ایک ایک چپا اور ایک ایک چیز گردش کر رہی تھی، لوگوں نے دیکھا کہ وہ بھی اپنے رب کے حضور مصلی پہ جبین جھکا کے سجدے میں پڑا ہے۔ لوگ اللہ کی ذات تک پہنچ گئے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام اشرا احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے کیا خوب لکھا، فرماتے ہیں فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے کہ خدا کون ہے۔ اگر حضور آ کے خبر نہ دیتے تو اللہ کی ذات تک کون پہنچتا؟ آج ہماری جبینیں بھی کہیں پتھروں کے سامنے پڑی ہوتی، آج ہماری جبینیں بھی کہیں درختوں کے سامنے پڑی ہوتی، آج ہم بھی ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے اپنی جبینیں جھکا رہے ہوتے، لیکن اللہ کی بارگاہ تک رسائی اور ان جبینوں کو پتھروں کے سامنے سے اٹھا کے اگر اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہے تو آمینہ کے لال نے جھکایا ہے۔ سرور کائنات نے یہ راستہ اپنی امت کو نصیب فرمایا۔ جب تک حضور دنیا میں تشریف نہیں تھے لائے، ظلمتوں نے پنجے گاڑ رکھی تھی، انسانیت ظلم کے پنجوں میں سے سک رہی تھی، اور ہر روپ انسان کا ظلمتوں کی لپیٹ میں تھا۔ یار اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے کہ باپ انتقال کر جاتا ہے، بیٹے ترکہ تقسیم کرتے ہیں تو سکی ماں کو بھی ترکے میں بانٹا جاتا ہے۔ کچھ بیٹے جائیداد لے لیتے ہیں، کچھ مال لے لیتے ہیں، کچھ کے حصے میں کاروبار آتے ہیں، اور کچھ بیٹے وہ ہوتے ہیں جن کے حصے میں ماں آتی ہے۔ ماں کو ترکے میں بانٹا جاتا، سامان کی طرح مائیں تقسیم ہوتی۔ اب جس بیٹے کے حصے میں ماں آتی ہے وہ ماں کو پکڑ کے صبح منڈی میں فروخت کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ انسانوں کی منڈیاں ایسے لگتی تھیں جیسے ہمارے ہاں جانوروں کی منڈیاں لگتی، اور بیٹا سکی ماں کو فروخت کے لیے کھڑا کرتا، آنے والے گاہک کو بتاتا کہ یہ کام بھی اچھا کرتی ہے، وزن بھی اٹھا لیتی ہے، سمجھدار بھی ہے، تیز رفتار بھی ہے، اور اس نیت سے ماں کی تعریف کرتا کہ ریٹ اچھا لگ جائے۔ ایک گاہک آتا، دوسرا آتا، تیسرا آتا، صبح سے شام ہو جاتی اور ماں منڈی میں کھڑی ہوتی، اور ماں کی نظر جھکی ہوتی، شرمندہ ہوتی، کیونکہ اس کو بیچنے والا وہ بیٹا ہے جس کو بچپن سے ماں نے پروان چڑھایا تھا، اس کو بیچنے والا وہ بیٹا ہے جس کو گندگی میں لتڑا ہوا ماں نے اٹھا کے چوما اور پھر صاف کر کے دھویا، اور آج جب وہ جوان ہو گیا تو وہ ماں کو بیچنے کے لیے منڈی میں کھڑا ہو گیا۔ جب ریٹ اچھا لگا تو بیٹے نے ماں گاہک کو دے دی اور درم و دینار پکڑے اور جا کے قبیلے میں بیٹھ کے فخر کر کے کہا کہ آج ماں کا ریٹ بڑا اچھا لگا، منڈی کا جو ریٹ تھا بڑا اونچا تھا، اور میں اتنے میں آج ماں کو بیچ کے آیا ہوں۔ صاحب مائیں منڈیوں میں بک رہی تھیں، مائیں منڈیوں میں سودے ہو رہے تھے، لیکن جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو میرے حضور نے آسمانوں سے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا، اور بیٹوں کو حکم دیا کہ نادانوں، ماں بیچنے کی چیز نہیں ہے، تمہاری جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ایک مقام پہ فرمایا الجنت تحت اقدام الابوین، فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت والدین کے قدموں کے نیچے ہے، اور کہیں کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا بستی دروازہ ہے۔ یہ ساری فضیلتیں میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے والدین کا مقام رکھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو اگر عرش کے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ماں اور باپ کو راضی کر لو، یہ دو رشتے راضی ہو گئے، سمجھ لو عرش کا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اگر یہ دو رشتے راضی نہیں ہیں تو پھر سمجھ لو کہ عرش کا رب بھی راضی نہیں ہوگا۔ والدین کی قدر و منزلت سکھائی گئی۔ آج ہمارا تعلق جوانوں کا سوشل میڈیا کے ساتھ ہو گیا ہے، ہر شخص کے پاس موبائل ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں جو کچھ بھی دیکھنا ہوتا ہے میرے پاس پوری دنیا تو موبائل میں پڑی ہے اور میں یہیں سے سیکھ لیتا ہوں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ 70-80% میڈیا کے اوپر یہود و ہنود کا قبضہ ہے، اور باقی جو بچہ کچا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہوتا ہے۔
सोशल मीडिया के ऊपर। अब मगरिब हमें पढ़ाता है और मुख्तलिफ अय्याम मनाए जाते हैं कि आज मां का दिन है, हमारा मीडिया सारा दिन उसके ऊपर प्रोग्राम नशर करता है। नौजवान फेसबुक के ऊपर मां के नाम के अशार लिख के भेज देते हैं कि आज मां का दिन है। मगरिब कहता है आज बाप का दिन है, साल में एक दिन मां का, एक दिन बाप का, एक दिन उस्ताद का, एक दिन हवा का, एक दिन मट्टी का, एक दिन मोहब्बत का। और जो वो दे रहा है हमारी नस्ल उसको कबूल करते चली जा रही है। मैं कहता हूं कि हम ये मगरिब से पूछेंगे कि मां के दिन कितने, हम ये मगरिब से पूछेंगे कि बाप के दिन कितने, हम पूछेंगे तो आमिना के लाल से पूछेंगे, हम पूछेंगे तो गुंबद खजरा के मकीन से पूछेंगे, हम पूछेंगे तो सरवर कायनात से पूछेंगे, या रसूल अल्लाह आप बताइए मां के दिन कितने इस्लाम में, बाप के दिन कितने हैं इस्लाम में। तो मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह उठो, मां बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखो, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता करता है। मगरिब कहता है साल में एक दिन है मां का, मगरिब कहता है साल में एक दिन है बाप का, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर सुबह का आगाज मां बाप के दीदार से किया करो। मां को मिलके जाओ, फिर देखो अल्लाह कारोबार में कैसे बरकतें डालता है। सुबह बाप को मिलके जाया करो, फिर देखो अल्लाह रहमतों के दरवाजे कैसे खोलता है। फरमाया गया अगर ये दो रिश्ते राजी नहीं है तो समझ लो कि अर्श का रब भी राजी नहीं होगा। अगर उसको राजी करना चाहते हो तो जमीन पे इन दो रिश्तों को राजी कर लो। क्या हमने नहीं देखा कि अरब की दुनिया में सका बाप सकी बेटी को गड़ा खोद के धक्का देता और बेटी चीखती चिल्लाती और बाप ऊपर से मट्टी उंडेल के जमीन को बराबर कर देता और बेटी की चीखें उस मट्टी के अंदर दफन हो जाती। कितने लोगों ने बेटियां दफन की और फिर बेटी को दफन करके वापस आके अपने कबीले में बैठ के फख्र करता था कि अभी कल तो अपनी बेटी को दफन करके आया। और बेटियां जमीन में गड़ी जा रही थीं, दफन हो रही थीं, चीखों पुकार कर रही थी। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे हुजूर ने शादी की। आप जानते हैं कि हुजूर के घर जो पहली औलाद आई थी वो बेटी थी और बेटी के रूप में थी। वो जो दाई पास थी हजरत खदीजतुल कुबरा के, वो कहती हैं कि मैं परेशान हो गई कि मक्के का माहौल है, अरब का शख्स है, पहली औलाद और वो भी बेटी। तो मैंने जाके झिझकते झिझकते उनको खबर दी कि आपके घर में बेटी आई। तो वो दाई कहती है कि मैं हैरान हो गई कि मैंने पहला शख्स देखा था जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। और मेरे हुजूर उठ के गए और जाके बेटी को हाथों पे उठा के पहला बोसा दिया, चूमा। साहिब, बेटियों को तो जिंदा दफन किया जाता था। मेरे रसूल ने उसी मुआशरे में खड़े होकर अपनी बेटी फातिमा से कहा, लोगों तुम बेटियों को मनहूस समझते हो, मेरी बेटी फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये जुमला मोहब्बत भी है और ये जुमला जिहाद भी है, ये कलमा जिहाद भी है। उस रस्म बद को मेरे नबी ने तोड़ा और जुल्मतों को देश निकाला दिया और बेटी के लिए मोहब्बतों के ऐसे साहिबान तन दिए मेरे मुस्तफा ने कि आज मुआशरे में हर शख्स अपनी बेटी से मोहब्बत करता है और लोग मेहनत करते औलाद के लिए, बेटियों के लिए। तो हुजूर ने बेटी को मोहब्बत दी। अरब की दुनिया में बीवी को पांव का जूता समझा जाता। औरत को हर रूप के अंदर औरत की तस्वीर की गई। मां के रूप में मंडियों में बेचा गया, बेटे के रूप में जिंदा दरगोर किया गया, बीवी के रूप में पांव का जूता तस्वर किया गया, बहन के रूप में हमें तारीख बताती है जब बाप दफन करने को चलता था तो सका भाई भी साथ शरीक होता था। वो कहता कल को मेरी बहन की शादी होगी और कोई मेरा बहनोई कहलाएगा तो मैं इसको आज ही दफन कर देता हूं। 4 रूप होते हैं औरत के, मां, बेटी, बहन, बीवी। चारों रूपों में औरत की तस्वीर थी मुआशरे में और मेरे नबी ने आके औरत को हर रूप में इज्जत बख्शी। बहन के रूप में इज्जत दी, बेटी के रूप में इज्जत दी। हजरत सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाती, मेरे हुजूर उठ के खड़े हो जाते, जिस जगह खुद बैठे होते उस जगह अपनी बेटी फातिमा को बिठाते। मुआशरे में इज्जत दी बेटी को, वकार दिया बेटी को,
बीवी को लोग पांव का जूता समझते थे। अफलातून कहता है कि औरत अस जिन से इंसान ही नहीं है। वो कहता है इंसान की जरूरत के लिए बनाई गई, लेकिन जिन से इंसान नहीं है, इसको इंसान न बनो, ये सिर्फ इंसान की जरूरत के लिए। कोई कहता है जब तक औरत से राब्ता रखोगे तो अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलेगा। कोई कहता है सबसे बड़ी रुकावट अल्लाह और बंदे के दरमियान औरत है, इसको दरमियान से निकाल दोगे तो अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। मेरे और आपके आका मौला फरमाते, लोगों मैं आशा के बिस्तर पे होता हूं, मेरा रब मुझ पे वही भेजता है। सुभान अल्लाह। ये रब्त औरत के साथ जोड़ा गया। हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जब आखिरी वक्त आया तो अपनी बेटी फातिमा को भेजा, कहा जाओ अपने बाप से कहो कि आपके कंधों पे जो चादर है वो मुझे दे दे। तो मेरे नबी ने फरमाया, बेटा मां से पूछ के आओ चादर क्या करनी है। तो हजरत फातिमा ने जाके पूछा मां से कि अम्मा चादर क्या करनी है। तो सैयदा खतीजा ने कहा कि मुझे शिद्दत का बुखार है और लगता है कि ये बुखार जानलेवा होगा, तो मेरी ख्वाहिश है कि मुझे आपके बाप के कंधों पे जो चादर है उसमें कफन दिया जाए, ताकि मेरी कब्र की मरहले, कब्र की मंजिलें आसान हो जाए। और मैंने चादर इसलिए मांगी है कि कफन मिले। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को जब जाके बताया गया तो मेरे नबी ने फरमाया, खतीजा तूने चादर मांगी, अगर मोहम्मद की जिल्द मांगती मोहम्मद वो भी उतार के दे देता। ये कितना बड़ा जुमला था उस जमाने में जो हुजूर ने अदा किया। तो यकीनन इस जमाने के अंदर जो तब्दीली आई, जो फर्क आया, वो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी के साथ हमारे सामने रोशनी आई। हक हमारा ये बनता है कि हम दम दम अपने नबी से मोहब्बत करें, एक एक लम्हा अपने नबी के साथ प्यार करें, एक एक दिन और एक एक रात मुस्तफा के नाम करें। कदम उठाएं तो सोचें कि मेरे नबी ने कदम कैसे उठाया था, अमल करें तो देखें कि हमारे नबी ने अमल कैसे किया था। साहिब मिलाद का मौसम है, आने वाला जुमा 12 रबीउल अव्वल की सुहानी घड़ियां होंगी और यह वो लम्हा है जिस लम्हे मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में अपना कदम रखा था। सुभान अल्लाह। कायनात को रोशनी दी थी, कायनात को उजाले दिए थी। एक तो जुमे का दिन वैसे मुसलमानों के लिए ईद का दिन है और इस मर्तबा फिर 12 रबीउल अव्वल की घड़ियां भी जुमे को आ गई हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो दिन हमारे पास बाकी हैं, आज इतवार का दिन था, गुजर गया, पीर का शुरू हो गया, मंगल बुध जुमेरात और जुमा, इन 4-5 दिनों में कोशिश करें कि चलते फिरते कसरत के साथ हुजूर की जात पे दुरूद पढ़ते रहे। ये लम्हे बाबरकत लम्हे, ये घड़ियां बाबरकत घड़ियां, और हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के लम्हों में आप दुरूद का तोहफा अपने नबी की बारगाह में पेश करें। यकीनन ये लम्हे, ये मोहब्बतें कभी जाया नहीं जाती। खुशी का इजहार करें, घर को सजाएं। हमारे मेजबान आली मर्तबत ने सैयद अतीक शाह साहिब ने अपने दीगर रिश्तेदारों के साथ, भाइयों के साथ, अपने चचाओं के साथ मिलके इस खूबसूरत महफिल को सजाया। आपको दावत दी, मुझे दावत दी, कई दिन रब्ता किया और फिर जब आए तो उन्होंने बड़ी मोहब्बतें पेश की। तो यकीनन ये किस लिए है ये सारा माहौल, ये लाइटिंग लगी है, ये झंडियां लगी हैं, या आपको बुलाया, मुझे बुलाया, इंतजाम किया, क्यों? इसलिए कि खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। वो कहते हैं सब कुछ इसलिए किया कि हुजूर आप जलवागर हो गए, हुजूर आप तशरीफ लाए हैं। मैंने पहले अर्ज किया, हम सारी जिंदगी भी शुक्र करते रहे, नात पढ़ते रहे, जिक्र नबी करते रहे, हक के शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने हुजूर के सदके, हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके चचा अबू लहब, जिसके बारे में कुरान में पूरी सूरत उतरी है, और ये एक काफिर है जिसका नाम लेके जिक्र किया गया। एक सहाबी हजरत ज़ैद का नाम कुरान में और एक ये काफिर अबू लहब का नाम, जिसके नाम से पूरी सूरत आई। जब हुजूर दुनिया में जलवागर हुए तो आपकी लौंडी सुहैबा ने आके आपको बताया कि आपके मरहूम भाई अब्दुल्ला के घर बेटा है। उसने उंगली का इशारा करके यूं अपनी लौंडी को कहा, जा तू आजाद है। मक्के के लोग जब खुशी मिलती थी तो गुलाम आजाद करते थे। बेटे के घर, जो भाई दुनिया से चला गया उसके घर बेटा आया, गुलाम को आजाद कर दिया। लौंडी से कहा तू आजाद है। फिर सारी जिंदगी मेरे हुजूर की मुखालफत करता रहा। जब मर के कब्र में पहुंचा तो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब में देख के कहा, सारी जिंदगी रसूल की मुखालफत की, बता मरने के बाद कैसा माहौल है? कहने लगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे आग ही आ गए, एक लम्हा भी सुकून का नहीं है।
ظاہر ہے جو हुजूर से मुखालफत करेगा उसको सुकून कैसे मिलेगा? सुकून, अमन, खैरा, बरकतें, रहमतें उसको मिलती हैं जो मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम होता है। जो हुजूर से हट जाता है उसके पास कोई चीज दुनिया और आखिरत में कामयाबी की नहीं होती। तो कहा कि आग ही आग होती है, लेकिन जब समार का दिन आता है पीर का, जिस उंगली से मैंने सुवैबा को आजाद किया था उस उंगली से मुझे ठंडा और मीठा मशरूब मिलता है। इमाम अबू शामा लिखते हैं कि जब अल्लाह उस काफिर को जिसकी मुजम्मत में पूरी सूरत उतरी है, अगर हुजूर की आमद पे वो भतीजा समझ के खुशी करे, अल्लाह उसको भी महरूम नहीं रखता। तो वो कहते हैं बताओ, जो नबी समझ के, इमामुल अंबिया समझ के सारी जिंदगी हुजूर की आमद की खुशियां करेगा, क्या अल्लाह कयामत के दिन उसको महरूम रखेगा? उसको भी तो अता करेगा ना। इसलिए हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर से प्यार करें, अपने घर सजाएं, लेकिन एक काम कीजिएगा कि जैसे घरों को रोशन करते हैं ना, मजा यह है कि इस तरह दिल का नगर भी रोशन हो जाए। जिस तरह गलियों में झाड़ू देते और साफ करते हैं कि जहां से मीलाद का जुलूस गुजरेगा, मजा यह है कि इस तरह दिल की गली पे भी झाड़ू चल जाए। अंदर हसद, बुग़्ज़, कीना, तकब्बर, नखवत, अनानियत के बुत जो पड़े हैं, हम इनको भी निकाल दें कि हमारे मुस्तफा दुनिया में आए थे तो मेरे नबी ने तो मोहब्बतें बांटी थी। तो फिर हम अपने भाई से नाराज कैसे रहें? हम अपनी बहनों से नाराज कैसे रहें? हम अपने चचाओं से नाराज कैसे रहें? तो जिससे नाराजगी है यार उससे सुलह कर लो, और इसलिए सुलह करो कि इस पे मेरा नबी खुश होता था। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नाराजगी के अंदर गलती ना होने के बावजूद भी सुलह में पहल करता है कि चलो यार मैं ही सुलह कर लेता हूं, कोई मसला नहीं, वरना हमारे मुआशरे में तो यह कि कोई सुलह करवाए तो बंदा कहता मेरी गलती नहीं, मैं ऐसे जाऊं, मैंने किया है कुछ नहीं। हुजूर फरमाते हैं जो बंदा सुलह में पहल करता है, मैं मोहम्मद वादा करता हूं कयामत के दिन जन्नत के वस्त में अल्लाह से उसको मकान मैं लेके दूंगा। लेकिन तुम सुलह में पहल कर लो। वह मेरे हुजूर की ख्वाहिश ये थी कि मेरी उम्मत जुड़ के रहे, इनमें इंतशार ना हो, इनमें झगड़े ना हो, इनमें लड़ाइयां ना हो, इनमें दूरियां ना हो, इनमें दुश्मनियां ना हो। तो साहिब ये मीलाद का महीना है, आइए हुजूर की सुन्नतों से प्यार करें। मैं दिल तो चाह रहा था आपकी मोहब्बतें देख के, और हमारे मीज़बाने आली मर्तबत ने जिस मोहब्बत के साथ घर को सजाया और हमें आते वक्त जितनी मोहब्बतें दी, उनका तकाजा तो यह था कि इस गुफ्तगू को लंबा किया जाए और हुजूर के सीरत के कई गोशे जो है वो उनसे पर्दा उठाया जाए। और आप लोगों की मोहब्बतें ये तकाजा कर रही हैं, लेकिन वक्त की जंजीरें पाँव में हैं, और मुझे लग रहा है कि बार बार अगले प्रोग्राम से मुझे फोन्स कॉल आ रही हैं, चूंकि हमने आगे पहुंचना वादा किया था। तो आज मैं इन्हीं कलिमात के ऊपर जो कुछ कह सका इनको ही काफी और वाफी समझिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अब ताल्लुक जुड़ चुका है और आना जाना इंशाल्लाह लगा रहेगा। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा कि अल्लाह इस घर में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, और इस महफिल को अल्लाह एक एक लम्हा कबूलियत नसीब फरमाए। जितने उलमाए किराम तशरीफ लाए, आप अहबाब तशरीफ लाए, अल्लाह सबको एक एक लम्हा रहमतें और बरकतें वाफर मिकदार में नसीब फरमाए। प्रोग्राम अभी आगे चलेगा, जो नात खां और जो मुंतजिमीन ने प्रोग्राम रखा है, आप लोग इसी मोहब्बत के साथ अपनी अपनी जगहों पे बैठे रहिएगा। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अमल नसीब